इनवॉइस प्राइस मेथड। इनवॉइस प्राइस मेथड, इनवॉइस प्राइस मेथड का पर्पस क्या था बेटा? ताकि हम लोग बताना नहीं चाहते थे कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इसीलिए आईपी मेथड को हम लोग क्या करते, फॉलो करते, यानी कि सीक्रेसी मेंटेन करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग आईपी मेथड को फॉलो करते हैं। इस केस में क्या करना पड़ता है, एडिशनल एंट्री क्या क्या पास करना पड़ता है, ये आ जाओ। हाँ, केवल रिवर्सल एंट्री मारना होता। कंसाइनमेंट 2, जो भी पर्टिकुलर प्लेस अकाउंट है, बात नहीं करो। तो सबसे पहला गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को हम लोगों ने लोडेड प्राइस पे दिखाया है, तो जितना एक्स्ट्रा दिखा उतना का क्या करेंगे हम लोग, रिवर्सल बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओनली कौन सा पोर्शन, लोडिंग पोर्शन, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग पोर्शन दिखा देंगे हम लोग, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग पोर्शन। इसके अलावा जो मेरा स्टॉक होगा उसका रिजर्व दिखाएंगे, टू स्टॉक रिजर्व। बात नहीं करो तुम लोग, इधर देखो, फोकस करो, बाद में पढ़ना इधर उधर। क्या चीज देख रहे तुम लोग, कौन सा लायबिलिटी, क्या चीज, कौन सा, एनटीओ का? तो उसमें क्या हो गया तुम्हारा, गलत, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, करना शुरू कर दो। हाँ ठीक है, स्टॉक रिजर्व दिखा दिए, गुड्स एंड कंसाइनमेंट का लोडिंग रिवर्स कर दिया, इसका शायद सॉल्यूशन डाल दिए तुम लोगों ने, देख लेना। टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। और क्या बाकी रह गया बताओ? एबनॉर्मल लॉस को ये लोग क्या करता है, एट कॉस्ट ही दिखाता है, इसलिए उसका लोडिंग रिवर्स करने का जरूरत हम लोग को नहीं है, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट एबनॉर्मल लॉस को एट कॉस्ट ही दिखा रहा। और कोई था जिसमें हम लोग लोडिंग रिवर्स करते थे? नहीं, और कुछ भी नहीं था। तो इतना ही पोर्शन था इनवॉइस प्राइस को लेकर के। तो अब हम लोग एक सम्स करते हैं, थोड़ा बड़ा सम्स, जिसमें एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, दुनिया का सब कुछ कवर्ड हो जाए। क्या सीधा आईपी कराएं या पहले कॉस्ट प्राइस मेथड कराएं? पहले कॉस्ट प्राइस मेथड कराएं। चलो एक काम करो, मैं एक सम्स करा रहा हूं, एक तरफ हम सम्स बनाएंगे और तुम लोग जो जो मांगता जाएगा वो हम सम्स में डालते जाएंगे। हाँ, यानी जिसमें लोडिंग नहीं होगा, लोडिंग वाला अलग से करा देंगे, लोग बोल रहे अलग से कराने के लिए। चलो आ जाओ, सम्स लिखो आप लोग। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट हावड़ा से मुंबई, सामान कहां जा रहा, हावड़ा से मुंबई, कहानी नहीं लिख रहे, ठीक है ना। 1000 यूनिट्स at the rate of rupees 500 each on consignment on 1st January 2023। बिल्कुल 1st January 2023 को गुड्स भेजे। जर्नेंटी बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ बगल में सम्स बनाते रहो और एक तरफ क्वेश्चन लेते रहो, एक पन्ने में सम्स लेते जाओ, एक पन्ने में सम सॉल्व करते जाओ। मेरे पास एक ही जगह दिखाना जरूरी है, नहीं तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, ऊपर नीचे करते रह जाएंगे फिर। कंसाइनमेंट 2 क्या लिखे, मुंबई ना, कंसाइनमेंट 2 मुंबई अकाउंट। हम फॉर्मेट नहीं बना रहे हो, पता है तुमको, डेबिट क्रेडिट वो सब। टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, डेट क्या होगा, 1 जनवरी 2023। टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, रुपीस कितना, 5 लाख, बोलो बेटा, 5 लाख रुपया हावड़ा से मुंबई गया। किसने भेजा, मैंने भेजा, डीके ने भेजा। किसको, मिस्टर एक्स को। यानी बुक किसका है, इन द बुक्स ऑफ डीके, इन द बुक्स ऑफ डीके। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, कंसाइनर यानी मैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस करूंगा। लिखो, डीके इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस। सबसे पहला लोडिंग चार्ज,
लोडिंग ₹2000। दूसरा फ्रेट, फ्रेट ₹3000। तीसरा और कोई खर्चा है? बोलो। अच्छा, इंश्योरेंस भी करवा लें। गोडाउन रेंट यहाँ कहाँ से? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ₹2000। ये ट्रांजिट इंश्योरेंस हो गया इसका। और कोई खर्चा इसमें डालें? अच्छा, ये डाल देते, प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी ₹1000 किया, कंसाइनमेंट के लिए पर्टिकुलरली। तो क्या वैल्यूएशन के वक्त लेंगे कि नहीं लेंगे? वैल्यूएशन वक्त नहीं लेंगे, लेकिन दिखाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में, ठीक है ना? आओ, अच्छा ये उसके लिए भी कर लेते हैं। ये चेक से पेमेंट, ये कैश में पेमेंट है, लोडिंग का, फ्रेट का चेक से पेमेंट है, इंश्योरेंस का चेक से है, और इसका पैसा भी ड्यू है। क्या एंट्री पास करोगे बोलो? कंसाइनमेंट टू कैश, टू बैंक और टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। डेट क्या होगा? 1 जनवरी 2023 टू कैश अकाउंट। लोडिंग का अमाउंट है 2000 टू बैंक अकाउंट। फ्रेट आएगा ₹3000। इंश्योरेंस कितना आएगा? ₹2000। टोटल मिलाकर 5000। फिर टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट ₹1000। प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट ₹1000। ये क्लियर है सबका? ठीक है। इसमें से जब वैल्यूएशन करेंगे तो कौन सा लेंगे? सारा ही लेंगे, सिर्फ प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट को छोड़ देंगे, बाकी सब कुछ हम लोग को लेना है, क्योंकि प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट का वैल्यूएशन में ऑफ स्टॉक से कोई लेना देना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये माल कंसाइनी के पास पहुंचेगा, क्या कर एक्सीडेंट करवा दे? चलो, अब ये रास्ते से माल जा रहा था 1 जनवरी को, 4 जनवरी को, ऑन 4 जनवरी 2023 गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। कितने का गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ? 1000 यूनिट भेजे थे, इसमें से 100 यूनिट लॉस्ट हो गया, 100 यूनिट लॉस्ट हो गया। तो जब वैल्यूएशन करेंगे तो सिर्फ किसका लेंगे खर्चा? कंसाइनर का लेंगे, क्योंकि कंसाइनी का अभी तक खर्चा लगा ही नहीं है। तो 100 यूनिट्स का ही हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, कंसाइनर का ही लेंगे। कंसाइनी अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो कंसाइनी का कैसे ले सकते हैं? तो अब वैल्यूएशन का भी प्रोसेस चालू कर लेते हैं हम लोग। ये कम से कम पूरा एक पेज आप लोग कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए रखो, एक पेज में वर्किंग नोट बनाओ और एक पेज में सम लिखते रहो। इसके अलावा मैं अगर कोई और अकाउंट, कंसाइनी का भी अकाउंट बना सकता हूं, तो 2 पेज छोड़ दो ना। सम्स बनाने के लिए 2 पेज, एक पेज पूरा आप लोग क्वेश्चंस के लिए लिखते जाओ, ताकि जब बढ़ाते जाएंगे। आ जाओ वैल्यूएशन पार्ट में आते हैं, वर्किंग नोट के लिए। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना यूनिट्स भेजे थे हम लोग बताओ? 1000 यूनिट्स। और कितने का था वो टोटल? ये 5 लाख हो गए। एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। क्या क्या है इसके कंसाइनर के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस? 2, 3, 5 और 2 7,000। 7,000 ही ना बेटा? सीधा मैं 7,000 लिख दूं क्या? आपको डिटेल लिखना होगा एग्जाम में सारा। 5,07,000 रुपया। सर इसमें ना एडवर्टाइजमेंट क्यों छोड़ते थे? सोचो एक बार, क्या एडवर्टीजमेंट जो होता है वो गुड्स के लिए होता है? सोचो, अगर हम गुड्स कम भेजे, ज्यादा भेजे, तो क्या एडवर्टीजमेंट खर्चा कम या ज्यादा हो जाएगा? तो फिर वो डिपेंडेंट नहीं है। ध्यान से आपको बस एक ही देखना है
नॉन रेकरिंग रेकरिंग का जो मीनिंग है इस सेंस में मत देखो कि कितना दिन बार लगा, इस सेंस में देखो कि गुड्स पे निर्भर है या नहीं है। अगर वो गुड्स पे निर्भर है तो जोड़ना है, नहीं निर्भर है नहीं जोड़ना है। अब सोचो मैं गुड्स ना बेचूं और मैंने एडवर्टाइजमेंट खर्च किया तो क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा बेचूं कम बेचूं एडवर्टाइजमेंट जो लग रहा था वो लगता रहेगा, तो रेकरिंग एक्सपेंस हो गया। आ जाओ, लेस एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट कितना एबनॉर्मल लॉस हो बेटा, 100 यूनिट। 5,07,000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, 50,700 माइनस करो 456,300, पक्का ना 456,300, यानी कि एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट का वैल्यू कितना आ गया 50,700। कितने तारीख को नुकसान हुआ था, 4 तारीख को, यानी इसका डेट क्या होगा 4 जनवरी 2023। तो हम लोग एंट्री कब पास करेंगे 4 जनवरी 2023, 4 जनवरी 2023 को बाई एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। कितना हुआ था एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, कितना 50,700। अब क्या इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आओ एक्सेप्ट करवा ही लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड रुपीज 20,000, 20,000 का इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हुआ, तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, तो उसका जर्नल एंट्री पास कर लो यहां पर। हाँ बोलो बेटा, वो कैसे सेम डे होगा हमको पता नहीं, अच्छा ही बताओ, इंश्योरेंस क्लेम सेम डे मिल गया होगा, मैंने डेट नहीं लिखा ना वहां पर, मैंने क्या लिखा, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड रुपये जितना, यहां तो फुल स्टाफ है, तो हमको नहीं पता कि कब इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हुआ। अब आ जाओ एंट्री, जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। वैसे भी इसका जरूरत पड़ेगा ही नहीं। कितना अमाउंट एबनॉर्मल लॉस हुआ था 50,700 का, जिसमें से क्लेम एक्सेप्ट हुआ 20,000 का, यानी 30,700 रुपये का लॉस होगा। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, इसका डेट मेरे पास मेंशन नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अगर डेट मेंशन होता तो हम डेट यूज करते। अब रह गया, जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि मैंने कंसाइनमेंट में क्या क्रिएट कराया, एबनॉर्मल लॉस कराया। अब कई बच्चे बोलते सर बाय इंश्योरेंस क्लेम पीएल लिखना चाहते हैं, लिख सकते हो उसकी जगह पे, बट आप सोचो अभी आपने किया तो क्या दिखा, पहले आग लगा फिर नुकसान का क्लेम हुआ, तो ये बाद में आएगा, ये एंट्री तुम्हारे कंसाइनमेंट में नहीं आएगा। कहाँ आएगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, क्या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनवा दे, आओ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट बनवा दें, बना लेगा तुम, हाँ ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। चलो आग लगा चुके, अब गुड्स कितना पहुंचेगा कंसाइनी के पास बताओ, 900 यूनिट पहुंचेगा, यानी जो भी खर्च करेगा वो 900। तो हम लोग कैसे पता चलेगा कहां कहां किस चीज के लिए खर्च किया, हाँ गुड, तो कंसाइनी कौन है, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स सेंट एन अकाउंट सेल्स, ऑन 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 को मिस्टर एक्स ने अकाउंट सेल्स भेजा, इसने अपने खर्चे बताए, कैरेज टू गोडाउन रुपीज 2,000, और क्या खर्चा था, गोडाउन रेंट, अनलोडिंग 1,000 रुपया, बस ज्यादा खर्च नहीं देते, समझ में तो आ ही गया तुम लोग। तो बताओ बेटा कंसाइनी वाला सारा एंट्री कब पास करेंगे, 31 मार्च, क्योंकि हमको जब खबर मिलेगा तभी हम करेंगे। अब आओ सेल भी जनरेट कर लेते हैं, क्या सेल में सारा मिक्सअप कर दे, क्या करें, मतलब अलग अलग कैश सेल क्रेडिट सेल दे कि सब कुछ मिक्सअप कर दे इधर उधर करके, मतलब 2 तरह 3 वैरायटी बताया था, एक कैश सेल,
एक क्रेडिट सेल और एक मिक्स सेल। मिक्स सेल का मतलब क्लैरिटी नहीं है कितना क्रेडिट और कितना कैश है, बट सेल है उसमें उधारी भी और नगद भी। हाँ, तो डील कमीशन नहीं है, तभी तो मजा आएगा। डील कमीशन है तो फिर तो बकवास हो गया। क्या करे बोलो? मिक्स सेल मांगता है कि तीनों मिक्स कर देते हैं, कैश सेल देते हैं, क्रेडिट सेल एक सेल मिक्स भी कर देते हैं। ठीक है, लिखो। सोल्ड 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, कितना भेजे थे? 1000 ना? 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹900 each. 200 units at the rate of ₹900 each in cash. ठीक है, sold 500 units at the rate of ₹1000 each on credit. अब कितना बचा? 5 2 7, 100 जल गया था, 100 और बेच देते। सोल्ड 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹1100 each, in which some units sold on credit. अब पता नहीं कितना उधारी है और कितना नगद है। मैंने बोल दिया कुछ यूनिट जो है उधारी भी है। और क्या दिया है? हाँ, नॉर्मल लॉस तो नीचे जाएंगे तो बताएंगे, अभी पहले इसका एंट्री तो हम लोग पास कर ले। अब ये बताओ, इसमें डील कमीशन नहीं पेड किया, मैं डील कमीशन नहीं दूंगा, लिख लेता हूं जनरल कमीशन। अगर डील कमीशन होता तो कोई दिक्कत था ही नहीं। जनरल कमीशन कितना? 5%। डील कमीशन होता तो बैड डेट से भी कोई दिक्कत नहीं होता। लिख लो, बैड डेट हुआ है, बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ क्रेडिट सेल ओनली ₹4,000। ईयर मत लिखना, बैड डेट ड्यूरिंग द पीरियड लिख देना बेटा, पीरियड। बैड डेट ड्यूरिंग द पीरियड आउट ऑफ मिक्स सेल। मिक्स सेल समझ गए ना तुम लोग के लिए? हिसाब से ₹2,000, यानी उसमें से भी बैड डेट हो गया है, तो हम लोग सारा कॉन्सेप्ट इसी में कवर्ड हो जाएगा एक ही साथ में, क्योंकि ये सम्स कभी भी एक साथ ऐसे नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको दोनों चीज मिक्सअप कर रहा हूं इसके साथ में, इसलिए मैं अलग अलग दिखा। तो मैंने बैड डेट को भी 2 भाग में बांट दिया, एक ऐसा बैड डेट जो एग्जैक्टली क्रेडिट सेल हुआ था, और एक ऐसा बैड डेट जो मिक्स सेल था जिसमें उधारी भी था और नगद भी था, कंफर्मेशन नहीं है। क्या सब कुछ कवर कर दिया? कमीशन कौन सा? सिर्फ जनरल है, तभी झमेला आता है। आओ तो झमेला ले लेते हैं हम लोग। बेचना शुरू किए, पहला 200 यूनिट क्या भाव बेचे, और ये कैश है तो हम सीधा कंसाइनी को डेबिट कर सकते हैं। आओ लिखो आप लोग, 31 मार्च 2023। बाई एक्स अकाउंट कैश सेल। बताओ कितना कैश सेल है? पक्का? क्या भाव में बेचा है? 200 यूनिट 900 के हिसाब से 1,80,000। अच्छा, जो एग्जैक्टली क्लियर क्रेडिट सेल है बेटा, वो कितने का क्लियर क्रेडिट सेल? 500 इंटू 1000, ये क्लियर क्रेडिट सेल है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो 31 मार्च 2023 बाई कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। कितना अमाउंट है बताओ? 5 लाख। और ये हो गया कौन सा सेल? क्रेडिट सेल। ठीक है,
अब आगे बढ़ो। ये जो मिक्स सेल है बेटा वो कितने का है? मिक्स सेल कितने का देखो तो बेटा ये रहा 100 यूनिट 1100 के हिसाब से 1,10,000। तो इस केस में हम लोग किसको डेबिट करेंगे? कंसाइनी को। मिस्टर एक्स अकाउंट सेल, ये मिक्स्ड वाला पार्ट है। आप लोगों ने बोला 1,10,000 रुपये था। अब कमीशन का रेट क्या था बेटा बताओ जल्दी से? 5% कमीशन का रेट भी था। तो टू हाँ खर्चा भी डाल दे क्या? कोई जरूरी नहीं पहले एक्सपेंस आएगा, क्योंकि सब कुछ एक ही डेट पे तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो कोई फर्क नहीं। चलो खर्चा करवा देते हैं। खर्चा करवाए कि नहीं? करवा चुके हैं? कहाँ करवाए भाई? हाँ ये रहा। चलो आज टू गो डाउन टू रेंट क्या बोल रही है? टू कंसाइनी। कंसाइनी कौन है? एक्स। सबसे पहला खर्चा इनका क्या है? कैरेज टू गो डाउन। तो कैरेज का अमाउंट है 2,000 रुपया। और क्या चाहिए खर्च? गोडाउन रेंट है 2,000 रुपया। अनलोडिंग 1,000। 5,000 रुपया। हम जनरल कमीशन अलग से दिखाएंगे नहीं। 5% निकालो पूरे सेल पे ना बेटा, पक्का ना? 39,500। ठीक है। अब आते हैं हम लोग बैड डेट के लिए। बैड डेट के लिए जहां तक सवाल है, क्योंकि डील कमीशन पेड नहीं किए, तो जो पहला वाला बैड डेट है क्रेडिट सेल से, वो सीधा सीधा कंसाइनमेंट टू बैड डेट होगा। तो लिखो कंसाइनमेंट टू बैड डेट, यानी इस लॉस को स्वीकार करना पड़ेगा। कितना अमाउंट है बैड डेट का? 4,000 रुपया। ठीक है। अच्छा दूसरा जो 2,000 का बैड डेट शायद ना, वो कहां से हुआ था? मिक्स सेल से। तो उसके लिए कंसाइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो क्या करेंगे? 2x अकाउंट, दैट इज फॉर बैड डेट। कहां से? मिक्स सेल से। कितना रुपया? 2,000 रुपया। हम तुमको सामान बेचने के लिए बोले, तुमने 1 लाख में बेच दिया। मैंने एंट्री पास किया ईसा अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। बाद में जो अमित है ना 5,000 रुपया मार लिया तुम्हारा, तो तुमको कितना मिला होगा? 95। तो तुम मेरे को कितना दोगी? 1 लाख दोगी कि 95? हाँ, तो इसका मतलब 5,000 घटाएंगे तुम्हारा। तो एंट्री क्या पास की? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ईसा। नहीं, किसका? कंसाइनी का। चलो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। ये बोतल बेचने के लिए बोले तुमको कि ईसा ये लो बेच दो, हम तुमको 10% कमीशन देंगे, डील कमीशन नहीं देंगे। तुमने उठा के बेच दिया। किसको? अमित को। 10,000 रुपये में बोतल बेच दिया आपने। ठीक है। मैंने एंट्री क्या पास किया? ईसा अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कल को इसने पैसा नहीं दिया, तो क्या मैं तुमसे क्लेम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? हाँ। तुम पहले कंफ्यूज है, समझना नहीं चाहती है। तुम्हारा प्रॉब्लम यही है, तुम खाली 4 कहां लिख दे वो बता दो, वो बताएंगे नहीं। एक मिनट, क्या मैंने तुमको डील कमीशन दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। तो क्या तुम्हारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्शन को लेकर के? तुमने बेचा अमित को, बस ये काम पूरा हो गया। अब तुम्हारा आगे कोई काम नहीं है। कल कोई पैसा नहीं दिया तो लॉस तुम्हारा हो कि मेरा होगा? हाँ, तो हम तो तुमको क्रेडिट कर देंगे ना। एंट्री पास किए थे ईसा टू कंसाइनमेंट 10,000 से, जब उसने पैसा नहीं दिया तो मैंने कंसाइनमेंट टू ईसा कर दिया, इसका तुमको मुक्त कर दिया। उसमें तुम लोग बात नहीं करो, इधर इधर देखो, इधर। उसका एंट्री अलग से इसलिए पास करना पड़ा क्योंकि जब माल बेचे थे ना, तो एंट्री क्या पास किए थे? कंसाइनमेंट डेटर टू कंसाइनमेंट। जब बैड डेट हुआ तो हम खुद ही पास करें बैड डेट टू कंसाइनमेंट डेटर, तो हम तो खुद ही तो लॉस ले रहे, तो कंसाइनमेंट टू बैड डेट हो गया। तुमको हम डेबिट ही नहीं किए थे, तो क्रेडिट क्यों करेंगे? आया? क्लियर हो रहा है? देखो, अगर ये समझ रहे हो तब तो ठीक है। अब मेरा फॉर्मेट याद कर लोगे तो समझ तो बन ही जाएगा, लेकिन जिंदगी भर भागते रहोगे, तो आप इसको समझ के करो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाओ। चलो नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट पार्ट आ जाओ। अब क्या करना है?
फिर से आग आग लगाना है या नहीं लगाना? गोडाउन में खाली नॉर्मल लॉस कराएं, दोनों करा दें। हाँ, सब काम हो जाएगा, झंझट खत्म है ना। आग लगा ही देते थोड़ा सा। कितना बेच चुके हैं देखो तो, 2, 500, 800 और एक उधर 900, बचा भी 100 है। आओ 30 यूनिट्स लॉस्ट इन गोडाउन, considered as abnormal loss। considered as क्या बोलो बेटा? abnormal loss। 10 units lost in godown, considered as normal loss। कंसीडर्ड एज नॉर्मल लॉस। तो हमने क्या बोला था बेटा? गोडाउन में पहले नॉर्मल लॉस घटाएंगे, फिर एबनॉर्मल लॉस। रीजन भी क्लियर किया था। क्या मैं वापस रिपीट करूं या क्लियर हो आप लोग? रिपीट करो। हाँ चलो मैं रिपीट करता हूं। अगर कोई बोले भी ना तो उस बात को आपको मानना नहीं है, लड़ना है, क्योंकि ऐसे लोग बोलते हुए मिल जाते हैं जो दिया हुआ समझ में बोले वहां वो नॉर्मल तो नॉर्मल ले लेते हैं, एबनॉर्मल तो एबनॉर्मल। ये कोई मतलब होता है क्या? आपका लॉजिक तो एक ही होना चाहिए ना। आओ मैं बता रहा हूं ये चीज देखो। ये ट्रक से सामान निकल गया अगला, ठीक है, और गोडाउन में आ गया, सामान गोडाउन में पड़ा है। अभी नॉर्मल लॉस क्या होता है वो जानो। नॉर्मल लॉस का मतलब ऐसा लॉस जो नेचर की वजह से होता है, हम चाहें भी तो उसको रोक नहीं सकते। ये मेरा जो बाल सफेद हो रहा है वो नेचर ही कर रहा है, हम कर नहीं रहे, हम तो उसको काला कर रहे हैं। तो नेचर से हो रहा है। तो नेचर जब भी कुछ करता है तो वक्त लेता है, अपना वक्त लेता है, अपना समय लेता है, अदरवाइज वो नुकसान हो नहीं सकता। और हम चाहे भी तो उस नुकसान को रोक नहीं सकते, वो इंसान के बस की बात नहीं है। तो इसलिए नॉर्मल लॉस को हम लोग अपने पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रूप में मान लेते हैं। अब देखो नॉर्मल लॉस बिजनेस में क्या कैसा लॉस है? नॉर्मल लॉस बिजनेस में लॉस ऐसा लॉस है जो एक्सपेक्टेड है, यानी जिसको आप उम्मीद करते हो। तो किन किन चीजों को उम्मीद करते हो? अब कई बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछने लगते हैं, सर भूकंप आ गया, फ्लड आ गया, ये भी तो नेचुरल है। नेचुरल है बट नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हम जब बिजनेस करते हैं तो इस बात के संभावनाओं को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, इस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं करते कि आज भूकंप आने वाला है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं करते कि आज फ्लड आने वाला है। ये सारे कौन से लॉस हो गए? एबनॉर्मल लॉस। यानी फ्लड आएगा तो कहां आएगा? कोई एक जगह आएगा जहां पर नुकसान होगा, बाकी किसी का नुकसान नहीं होगा। नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो लॉ ऑफ नेचर। ये देखो, ये बोतल को अगर मैं छोड़ दूं तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। ये क्या? लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी चेंज होने वाली नहीं है। यानी ऐसा चीज जो सबके साथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। ये छोड़ोगे तो गिरेगा ही नीचे, राइट? ये कभी चेंज नहीं होगा, आप चाहो भी तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब ध्यान से देखो, यानी कि अगर फ्लड आ रहा है तो सपोज करो कि हावड़ा में आया और कहीं नहीं आया, ऐसा हो सकता है कि नहीं? यानी सिर्फ हावड़ा वालों को हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये चीजें सबके साथ हो रही है ना, तभी ये नॉर्मल लॉस कहलाएगा। क्या क्लियर हो गया? पहला ये चीज समझ में आ रहा है? अब एक मिनट बात नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई सामान अगर नॉर्मली लॉस्ट होता है तो उसका कारण ना मैं हूं ना तुम हो, तो हम क्या करेंगे? उसको मान के चलेंगे कि इतना है ही नहीं मेरे पास। जैसे मान लो मैंने परफ्यूम मंगाया बेचने के लिए, ठीक है, 1000 kg। तो लाते लाते कुछ हद तक लीकेजेस हो सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो अगर मान लो उसमें से 100 ग्राम उड़ गया, क्या ऐसा हो सकता है? तो हम क्या मानेंगे कि हमने सिर्फ 900 ग्राम ही रिसीव किया। कितना ग्राम? यानी पूरे 1000 ग्राम का कॉस्ट हम 900 ग्राम के हिसाब से चार्ज कर लेंगे। अब मैं क्यों करता हूं? तो लोग फोकस कर लो, फिर बात करता रहता है, क्या करेगा? बात तो कर ही लेगा बाहर जाके ना। 1000 ग्राम में से 100 ग्राम मेरा नॉर्मल लॉस हो गया, तो बेटा कितना बचा? 900 ग्राम। सपोज करो कि तुमने ये परफ्यूम खरीदा था 9000 रुपया में, यानी अब 900 ग्राम का कॉस्ट कितना हो गया? यानी पर ग्राम कितना खर्चा हो गया? 10 रुपया हुआ। तो अगर उसमें से फिर से मेरी वजह से अगर 2 ग्राम गिर गया तो इसका मतलब कितने का लॉस होगा? 20 रुपए का। यानी हम इसके हिसाब से नहीं पकड़ रहे, अगर इसके हिसाब से पकड़ेंगे तो 9 रुपया पर ग्राम आएगा, लेकिन अगर हम घटा के पकड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 रुपया। इसका मतलब नॉर्मल लॉस जो बन जाता है पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है।
यानी मेरा जो नुकसान होगा वो नॉर्मल लॉस के बाद उसमें जुड़ा हुआ होगा। हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे मदन तुम 5 किलो दूध लेके आया, उसमें से 50 ग्राम दूध या 100 ग्राम दूध आपको पता है कि लॉस्ट होना ही होना है, तो बचा कितना? यानी कि उसमें से 100 ग्राम कम हो गया, राइट? यानी कि 4 किलो 900 ग्राम ही हुआ। तो अब वो जो कॉस्ट है ना बेटा, हम किसके हिसाब से पकड़ेंगे? 4 kg 900 ग्राम के हिसाब से पकड़ेंगे। यानी उसका कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। जैसे मैंने एक कप लिया, ठीक है, एक एक कप सपोज करो 200 रुपए का है, तो 10 कप कितने हो गए? 2000 रुपए के। अब मेरे को पता है एक कप तो टूटना ही टूटना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि 9 कप का दाम 2000 है। अब 9 कप का दाम अगर 2000 रुपया है, 9 कप का दाम अगर 2000 रुपया है, तो एक कप का दाम क्या होगा? अगर एक भी लॉस्ट होगा तो हम 9 का डिवाइड करेंगे, 10 का डिवाइड नहीं करेंगे। यानी मेरा कितना लॉस हुआ वो बताएंगे। आया समझ में? तो नॉर्मल लॉस पहले क्यों घटाया समझ में आ रहा है? नॉर्मल लॉस इसलिए घटाया क्योंकि अब नॉर्मल लॉस का अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर तुम लोग रियलाइज नहीं किया तो मेरे को मत छोड़ो, और अगर रियलाइज कर लिया तो फिर ठीक है। क्या रियलाइज किया तुम लोग इस बात को? रियलाइज हो गया, माइंड में रियलाइजेशन हो गया। अगर माइंड में रियलाइजेशन हो गया तो तुम लोग फिर कंफ्यूज नहीं होगा कि हम पहले नॉर्मल लॉस घटाएं या एबनॉर्मल लॉस घटाएं। सर लेकिन मतलब लॉजिकली अब नॉर्मल लॉस भी तो पहले हो ही सकता है, मतलब गड़ाऊ में पहले आग लग गया, अब नॉर्मल लॉस। बिल्कुल बिल्कुल, बात नहीं करो। इसका बढ़िया क्वेश्चन इसने बोला कि सर नॉर्मल लॉस पहले भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, अगर अपना नेचर अपना साइकिल पूरा कर चुकी है तो नॉर्मल लॉस हो सकता है, और उसके बाद ही गोडाउन में एबनॉर्मल लॉस होगा। बट इफ नथिंग इज गिवन, ए प्रॉब्लम इज साइलेंट, क्या एज्यूम करना चाहिए? पहले नॉर्मल या एबनॉर्मल? पहले नॉर्मल, क्योंकि जब सामान आएगा तब तक अपना नेचर अपना साइकिल पूरा कर चुकी है, तो बीच में कैसे लॉस होगा? अगर उसको बोलना है कि नहीं पहले हुआ, तो बोलना पड़ेगा कि हुआ है, ठीक है। ऊपर से कोई गिरेगा 10 तल्ले पे, सो मरेगा ही पड़ेगा। नहीं बोलता नहीं सर नीचे स्पंज का एकदम बंडल रखा तो उसी पे गिरा, बोले मरा नहीं है, तो वो क्या होगा? वो उसको बताना पड़ेगा कि नीचे स्पंज का बंडल, नहीं तो जाना ही था ऊपर, ठीक है ना। तो आज बेटा क्या करना है? नॉर्मल लॉस को पहले घटाना बाय डिफॉल्ट, फिर एबनॉर्मल लॉस निकालना। इसका फायदा क्या होता है कि नॉर्मल लॉस घटाने से कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस क्या करता है? ज्यादा दिखता है। क्या क्लियर हो रहा है? आओ कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम लोग के पास सारा इंफॉर्मेशन आ गया है। लिखो एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। बताओ बेटा कंसाइनी का कौन कौन सा है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में? अनलोडिंग एंड कैरेज। अनलोडिंग कितना बेटा? दोनों मिला के 4000। अनलोडिंग 2000 है, कैरेज अच्छा अनलोडिंग 1000 है और कैरेज 2000, राइट। गोडाउन रेंट तो लेना नहीं है, 3000 रुपया। टोटल 459,300। अब मेरा सजेशन क्या, सुनो बेटा ध्यान से, क्योंकि मुझे बार बार ये बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मुझे सजेस्टेड के सारे सम सॉल्व कराऊंगा। उसमें उसने एक सम के अंदर पहले वो एबनॉर्मल लॉस घटाया फिर नॉर्मल लॉस घटाया, वो मैं कतई मान नहीं सकता। तुम लोग मानना हो तो मान भी सकते हो, मैं नहीं मान सकता। कारण समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि नॉर्मल लॉस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो मेरा नुकसान ज्यादा होता है। आया समझ में? तो इसलिए हम पहले नॉर्मल लॉस ही घटाएंगे। लेस कितने का नॉर्मल लॉस होता है बेटा? देखो तो 10 यूनिट्स का। तो नॉर्मल लॉस को मैंने क्या बताया था? यूनिट से घटाएंगे, अमाउंट से नहीं घटाएंगे। कितना आएगा? 890 रुपया, 459,300। इसमें से अब आ जाओ बेटा एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन। कितना यूनिट्स होता है एबनॉर्मल लॉस? बोलो बेटा 30 यूनिट्स। वैल्यूएशन करो। 459,300 इंटू 30 डिवाइड बाई 890, 15482। इसको माइनस कर देते हैं, ये कितना आएगा? 4 कितना? 444। सर 2 4 फिर एक 3 है। अच्छा 443818, ठीक है ना। हम कैलकुलेशन कर नहीं रहे हैं। 443,818। अब वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकालो।
443,818 इंटू कितना बचा 60, 60 डिवाइड बाई 860, 30964, 30,964 रुपीज ये आ गया वैल्यू ऑफ, बोलो, अनसोल्ड स्टॉक। लिख लिए? एंट्री क्या पास होगा? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो हम लोग सारे ही कर लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन के लिए क्या पास होगा? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और इसका क्या पास होगा बेटा, बोलो? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। 30,964 रुपये, 30,964, 30,964 रुपये। हाँ बोलो, जाओ जाओ जाओ, वीडियोस देख लेना जाके। लिख लिया क्या तुम लोग? लिख लियो तुम लोग? करूं पेज चेंज? और क्या क्या रह गया हम लोग का बाकी? बाई एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन, कितने का लॉस हुआ था बोलो तो बेटा? 15482। बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 30964। ठीक है। अच्छा, और भी कुछ है क्या? और कुछ है? इतना ही दिए थे शायद। हाँ, अब चलो एक काम और कर लेते हैं। अच्छा, इसका इंश्योरेंस क्लेम दिलवा दे, वो तो एंट्री सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट? अच्छा ये बताओ, पैसे का लेन देन करवाएं थोड़ा सा, किससे? कंसाइनी से कुछ पैसा ऐसा तो मिलना चाहिए। तो चलो कंसाइनी अकाउंट बनवा लें। कंसाइनी अकाउंट बनाते वक्त जितना जरूरत उतना मंगवा लेंगे। आओ करते। हाँ निकाल लो। कितना आया प्रॉफिट, तुम ही लोग को तो बताना है। डेट क्या होगा पहले बताओ? यस, 31 मार्च 2023 टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अच्छा एक चीज और, हाँ क्या चीज 12 क्या हो रहा है? वाह वाह वाह, नहीं जनवरी से। एक मिनट बातें नहीं करो, सुनो। हाँ क्या बोले बेटा, बोलो आप लोग। एक मिनट सुन लो, इसके तुम लोग सवाल पूछो उसको सुनो जवाब। तुम लोग कंफ्यूजन है कि ईयर एंडिंग होगा तब प्रॉफिट निकालेंगे। अगर ईयर एंडिंग का इंतजार करोगे बेटा तो 3 महीने का ही कंसाइनमेंट हुआ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट सिर्फ 3 महीने का बना है, 12 महीने का नहीं बना। एग्रीड? ये कंसाइनमेंट जो है प्रॉफिट निकालते वक्त कोई जरूरी नहीं कि 12 महीने का, ऊपर में लिखे क्या कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यानी हम कभी भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन मत रखो कि अकाउंटिंग ईयर एंड होगा तभी। अब एक और सवाल का जवाब ले लो, फिर वो जानना जरूरी है। अब देखो बेटा, अगर इन बिटवीन पीरियड ही अगर उसका बंद हो गया तो हमको कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट वही निकालना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा फाइनल अकाउंट 31 मार्च को बनता है और बीच में ही 31 मार्च आ गया है, अभी कंसाइनमेंट चल ही रहा है, तो हमको उसी दिन हमको 31 मार्च को प्रॉफिट निकाल के क्लोज करना होगा और फिर अकाउंट को 2 सेक्शन में बनाना होगा। मैं ऐसा करवा दूंगा सबसे। कई बार क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट को आपको 2 सेक्शन बनाना पड़ता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च को और कंसाइनमेंट आपने शुरू किया 1 जनवरी को, खत्म 30 जून को हुआ है, तो नियम से प्रॉफिट कब निकालना चाहिए? 30 जून को। लेकिन 31 मार्च को क्लोज भी करेंगे और वापस कंसाइनमेंट को रिकंटिन्यू करेंगे हम लोग। बीच में बंद किए फिर कंटिन्यू कर देंगे, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट 2 सेक्शन निकालेंगे। पहला सेक्शन 3 महीने का, दूसरा सेक्शन 3 महीने का। लेकिन कोई ठिकाना नहीं, कंसाइनमेंट कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी प्रॉफिट आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है। क्लियर हो गया? ये जरूरी नहीं कि 12 महीने का ही बनता है, यहां तक क्लियर हो जाना। क्योंकि ये तुम्हारा पार्ट टाइम मिल गया तो कर रहे हो, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, ये चीज है।
एक मिनट, अब बताओ बेटा इसका प्रॉफिट बताओ, कैलकुलेशन कितना के? 328646, पक्का बोल रहे हैं ना? हम ट्रस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम अपनी तरफ से। कैलकुलेशन 328646, प्रॉफिट अच्छा कमाए 3,28,646 रुपया, राइट। चलो एक कंसाइनी का भी अकाउंट बना ही लेते हैं, यहां स्पेस तो काफी। कंसाइनी का अकाउंट बना ले। कंसाइनी कौन है? एक्स। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और डाल देते हैं, तुम लोग का वो क्लियर है कि नहीं? क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट और एडवांस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम लोग का? मतलब कंसाइनी को मैंने एडवांस दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया। हाँ मान लो मेरा मदन कंसाइनी है और भरोसा ही नहीं कर रहा मेरे ऊपर, सर एडवांस दोगे तो बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। हमने कहा ठीक है दे देते हैं, क्या करूं? बीओ तो दूसरा चाहिए हो गया। जैसे कई बार मुझे एडवांस देना होता है, कई बार कंसाइनी मेरे पास जमा करता है। अच्छा अभी नहीं कर रहा है, ठीक है रहने दो। चलो एक्स अकाउंट में क्या क्या पास करना है? एक्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, एक्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कितने अमाउंट से बेटा बताओ तो सेल के लिए? नहीं उसका दो भाग था शायद, है ना बेटा? एक था 1,80 और एक था 1,10,000। तो मैं सीधा 2,90,000 लिख दूं क्या? एक साथ लिख दे रहा हूं 2,90,000, यानी एक 1,80 का था और 1,10,000 का था। ठीक है 2,90,000 था। अच्छा उसके बाद आ जाओ खर्चे के लिए, बाई कंसाइनमेंट टू कौन सा, मुंबई अकाउंट था शायद। हाँ क्या क्या खर्चे थे उसके देखो तो बेटा। कैरेज का 2,000 और क्या था? अनलोडिंग था, अनलोडिंग 1,000 था और गोडाउन रेंट था क्या, क्या चीज था? टोटल मिला के 5,000। इसके बाद कमीशन का था, हाँ वो भी ले लेते हैं। कमीशन कितना था बेटा? 39,500। और बैड डेट भी ले ही लेते हैं इसी में। कितना बैड डेट वाला पार्ट था? 2,000। 41,500। और कुछ नहीं था ना डेबिट में? एक्स के नाम पर कुछ भी नहीं था बस। तो अब क्या खाली पैसा लेना है? तो मान लेते कितना पैसा ले लेते तुम लोग जो लोग कि बैलेंस छोड़ दें। तो मैंने क्या पूरा पैसा कुछ मंगाया गया कि ऐसे ही छोड़ दे बैलेंस बाद में? अच्छा चलो तो तुम बोल रहा है तो बैलेंस कर ही देते हैं। बाई बैलेंस सीडी। अगर पैसा नहीं लेने के लिए बोला होगा, कुछ नहीं बोला होगा तो बाई बैलेंस सीडी करना। कितना आएगा? 243,500। अगर सम से बोला होगा तो उसको फॉलो कर लेना। चेक से दिया होगा चेक से ले लेंगे, बिल से दिया होगा बिल से ले लेंगे, कैश में दिया होगा तो कैश भी ले लेंगे। क्या क्लियर हो गया? बोलो। तो ये सिंपल कंसाइनमेंट हम लोगों ने कवर कर दिया। ध्यान रखना पहले नॉर्मल लॉस फिर एबनॉर्मल लॉस। अब मैं एक ऐसा सम्स कराऊंगा जिसमें सम्स में बोल दिया, जैसे अभी बोल रहा था कि सर नहीं ट्रांजिट में पहले एबनॉर्मल हुआ है फिर नॉर्मल हुआ है, गोडाउन में पहले एबनॉर्मल हुआ है फिर नॉर्मल हुआ है। अगर ऐसा बोला तो जो बोलेगा वो मान लेंगे, बॉस इज ऑलवेज राइट। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला होगा तो पहले नॉर्मली घटाएंगे इसके बाद एबनॉर्मल। अब पहला सवाल कि क्या ट्रांजिट में नॉर्मल हो सकता है? बाय डिफॉल्ट ट्रांजिट में नॉर्मल नहीं लेंगे, बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ट्रांजिट लॉस को क्या लेंगे? एबनॉर्मल। लेकिन सम्स में अगर बोले तो आपको क्या करना है? जो बोलेगा वो मान लेना है। तो क्या कैसा भी सम्स करें हम लोग? नहीं पहले इनवॉइस लोडिंग का करा ले। हाँ बोले। हाँ ठीक है ठीक, वो अलग से कराऊंगा, कंफ्यूजन होगा नहीं। क्या ये समझ में आ गया? चलो अब एक आईपी मेथड सम्स को। इनवॉइस प्राइस मेथड में आ जाओ। अच्छा ये बताओ इनवॉइस प्राइस में तुम लोग कहां डाउट लगता है? नॉर्मल सम्स रखते हैं जो मतलब पहले एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट कर लेते हैं, फिर गोडाउन में नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस दोनों दिखाते हैं, ताकि उसका लोडिंग कैलकुलेशन में दिक्कत आता है वो कवर्ड हो जाएगा।
चलो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 500 यूनिट्स कॉस्टिंग रुपीज 1000 each, loading at the rate of 20% of invoice price. अब बताओ तो बेटा, इसका मतलब लोडिंग कितना हुआ? 5 यूनिट कॉस्टिंग रुपीज 1000 है, तो बताओ पर यूनिट पे लोडिंग कितना हुआ? लोडिंग का जो रेट है 20% ऑफ आईपी, और ये दिया हुआ कॉस्ट, क्या करो? लोडिंग का अमाउंट बताओ। नहीं नहीं, पर यूनिट लोडिंग कितना आएगा? गुड, निकाला तुम लोग का? फॉर्मूला भी बताया था तुम लोग को। यहां देखो बेटा, परसेंटेज किसका दिया हुआ है? आईपी का। दिया हुआ क्या है? सीपी। आईपी सीपी जाए तो क्या करेंगे? माइनस, यानी 1000 इंटू 20/80, यानी कि कितना हो जाएगा? 250 रुपीज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो क्या बोल रहे थे बेटा? निकाल लो, यहां कैलकुलेशन सिखा देते हैं आप। मेरे पास सीपी कितना दिया हुआ? 1000, और प्रॉफिट यानी लोडिंग का रेट कितना है? 20% ऑफ इनवाइस प्राइस है। तो आईपी से सीपी जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस, यानी लोडिंग इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 20/80, यानी 250 रुपया। इसका मतलब आईपी प्राइस कितना हो गया? 1000 प्लस 250, यानी 1250। क्या ये कैलकुलेशन क्लियर है ना? बोलो, क्लियर है कैलकुलेशन? यानी 1250 आएगा आईपी का अमाउंट। 1250 रुपीज तुम्हारा इनवाइस प्राइस हो जाएगा, यानी पर यूनिट वैल्यू 1250। तो 500 यूनिट का कितना हो जाएगा बताओ आप लोग? डेट लिख देना, ऑन 1 जनवरी 2023। टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कैलकुलेट करो कितना आएगा? 6,25,000। ठीक है, हमने बोला था उसका लोडिंग संग संग रिवर्स कर दोगे। अच्छा, इसमें क्या भेजता है ये? जब भेजता है, जैसे मैं कंसाइनमेंट में भेज रहा हूं, मैं कंसाइनर हूं और मदन कंसाइनी है, और मैं मदन को गुड्स भेज रहा हूं, तो कौन सा डॉक्यूमेंट भेजूंगा? इनवॉइस, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। कौन सा बोलेंगे बेटा? प्रोफॉर्मा, नॉट इनवॉइस, क्योंकि ये सेल नहीं है। इनवॉइस किसके लिए बनता है? सेल के लिए। इसके लिए क्या बनेगा? प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा इनवॉइस का मतलब क्या हो गया? बट एक्चुअल में इनवॉइस नहीं है, बट लुकिंग लाइक इनवॉइस। ठीक है, चलो आ जाओ। तो टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 6,25,000। सेम डेट पे बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लोडिंग का रिवर्सल करो, 250 मल्टीप्लाइड बाई 500 कितना हो जाए? 1,25,000। 1,25,000 लोडिंग का हम लोगों ने संग संग रिवर्सल कर दिया। अब खर्चे करते हैं हम लोग। एक्सपेंस इनकर्ड बाई डीके ₹10,000। मैंने डिटेल्स नहीं दिया, क्या मानू? नॉन रेकरिंग की रेकरिंग? नॉन रेकरिंग। टू बैंक या कैश कर सकते हो। एक्सपेंसेस ₹10,000। क्या करे? रास्ते में आग लगाए यहां पर भी? चलो लगा देते हैं।
गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट ऑन 10th जनवरी 2023, 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, 50 यूनिट का लॉस्ट हो गया। तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर ले हम लोग संग संग, बोलो। हाँ लिख लो। कुछ नहीं बोला तो एबनॉर्मल ना, डिस्ट्रॉयड है एबनॉर्मल। लिख लियो, आ जाओ। वैल्यूएशन ऑफ $500 यूनिट कितने का था बेटा, 5 लाख का? नहीं नहीं, 6,25,000, 6,25 ना। Add non-recurring expenses incurred by DK, कितना, 10,000, 6,35,000। रास्ते में नुकसान हो गया था इसलिए लेस एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। 50 का कितना आएगा, 63,500, 450। अब माइनस करो 6,35,000, 635 माइनस 63,500, मेरा आ रहा बेटा 571,500, सही बोल रहा हूं? तो एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट का वैल्यू निकाल लिए। जर्नल एंट्री क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, लेकिन ये लोडेड प्राइस पे। सीए इंस्टीट्यूट बोलता नहीं हमको क्या चाहिए, कॉस्ट पे, तो हम लोग इसका भी चार्ट बनाएंगे। लिख, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 500 यूनिट, 1,25,000, यही ना, लेस एबनॉर्मल लॉस 50 यानी 12,500, माइनस करेंगे तो आएगा 1,12,500, यानी 12,500 का क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट के ऊपर लोडिंग हो गया, राइट? बोलो। देयर फॉर कॉस्ट निकाल लो यहाँ वर्किंग नोट में, देयर फॉर कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट कितना निकाले थे, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट इनवॉइस प्राइस 63,500 माइनस 12,500। इसका मतलब एक्चुअल में हम लोग को 51,000 का लॉस हुआ है, और सीए इंस्टीट्यूट ऑलवेज एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट दिखाता। हाँ क्लियर करते, ये जो वैल्यू आया है 63,500, ये लोडेड प्राइस है और ये हमारा लोडिंग है। इसका मतलब 63,500 माइनस 12,500, 61,000 का ही लॉस है, 51,000 का ही लॉस है। सीए इंस्टीट्यूट क्या करता है कि वो एबनॉर्मल लॉस का एट कॉस्ट ही दिखाता है, जबकि इन अदर केसेस हम लोग 63,500 करके डेबिट कर लेते हैं। ये लोग बोल रहा है तो वैसे फॉलो करेंगे। क्या लिख लिए, तो एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट कितना निकाल लिया हम लोग, 51,000। ये 63,500 क्लियर हो गया। तो ये कौन सा वैल्यू है, कॉस्ट है कि लोडेड है? लोडेड है। और यहां पर हम लोडिंग निकाल ले कि 500 पे लोडिंग 1,25 था, तो 50 पे कितना हो गया, 12,500। तो मेरे को एबनॉर्मल लॉस कैसे दिखाना है, एट कॉस्ट दिखाना है, क्योंकि रियल लॉस 51 का ही है। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया माइनस करके। आपका स्टडी मैट जो प्रिफर करता है वो एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट को ही प्रिफर करता है, बाई एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। ठीक है, अगर तृप्ति तुम इसकी जगह पर बाई एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट 63,500 और डेबिट में 2 एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट 12,500 भी सही होता, बट तुम्हारे स्टडी मैट में एट कॉस्ट ही दिखाएगा। ठीक है, ये जो एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट है एट कॉस्ट। अगर आप एट लोडेड दिखाते तो उसका रिजर्व आपको रिवर्स करना पड़ता है, स्टॉक रिजर्व। बस इतना ही, ये मैं बताना बार बार चाहता हूं, क्योंकि जितना भी किताब मिलेगा ना आप लोगों को जो चलता है बीकॉम वगैरह में, वो लोग लोडेड पे ही दिखा के लोडिंग को रिवर्स किया। क्या ये क्लियर हो गया?
हो गया, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एबनॉर्मल लॉस तो करा लिए, डेट भी लिख लेना बेटा। डेट कितना होगा? 10 जनवरी 2023। चलो आग लगा दिए। अब क्या करना, खर्चा करें? चलो कौन खर्चा करेगा? इंश्योरेंस क्लेम छोड़ो ना, अब हो गया, समझ में आ गया ना? हाँ, इधर आ जाते हम लोग, ये आ गया समझ में तुम लोग को? चलो नेक्स्ट, अब अकाउंट सेल्स भेजेगा। अकाउंट सेल्स सेंट बाय, किसको भेजे थे? दिए थे मदन। मार्च 2023। क्या क्या भेजेगा? अच्छा, इसमें क्या वो सेल को लेकर के तो कोई अब टेंशन नहीं डाले, तुम लोग समझ में आ गया? कितना सेल किए थे टोटल हम लोग? 500। तो 500 यूनिट भेजे थे, इसमें से कितना मार्क लगाए हम लोग अभी? 50 में, तो अभी 450 बचा है। हाँ, तो सोल्ड करवा देते। सोल्ड 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹1500 ईच। ठीक है, कमीशन ले लो। जनरल कमीशन एट द रेट ऑफ 5%, डेल कमीशन एट द रेट ऑफ 2%। ठीक है, और इसमें बैड डेट भी करा देते हैं। बैड डेट ₹2000 का खर्चा कुछ करवा देना, ताकि उसमें गुड लॉस वॉस होगा तो फर्क पड़ेगा। आओ, कंसाइनी कौन? मदन। मदन इनकर्ड ₹3000 फॉर कैरेज, सर बस एक ही काफी है। और एक रेकरिंग दे देना 1000 फॉर गोडाउन रेंट। बस, अब नहीं देंगे। कमीशन लिख लिए, बैड डेट भी दे दिए। हाँ, चलो, तो पहला सेल के लिए क्या करेंगे हम लोग? बाई कंसाइनी। हाँ, बाई मदन। कितने का सेल है बेटा बताओ? 4.5 लाख। 4.5 लाख। अच्छा, और क्या दिए थे इससे रिलेटेड? कमीशन ले लें। टू मदन। जनरल कमीशन बताओ तो बेटा कितना आ रहा है? 500। 22,500। और डेल कमीशन बताओ? 9,000। टोटल मिला के 31,500। ये तो। हाँ और बताओ, आगे बढ़ो। बैड डेट का कोई एंट्री होगा? नहीं होगा, तो वहाँ नोट दे देना कि बैड डेट के लिए हम लोग एंट्री पास नहीं करेंगे। 31 मार्च 2023। कोई खर्चा भी उसका? क्या क्या खर्चा था बेटा? एक तो था कैरेज। कैरेज 3,000 का था, और गोडाउन रेंट, एक मिनट इसको काटो पहले, पार्टी के नाम पर लिखते हैं ना। टू कौन है बेटा? मदन। कैरेज नहीं। हाँ, तुम कोई बोले ये लड़की तो अच्छा लगेगा? कैसा बोलना अच्छा लगता है? बोलो, कंसाइनी बोलने से नहीं चलेगा। चलो आ जाओ। कैरेज, और क्या था बेटा? गोडाउन रेंट कितना है? तुम लोग इसको अंदर लिख के जोड़ देना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने वही भर दिया। अच्छा, और क्या चाहिए? बैड डेट का एंट्री हमको पास करना नहीं है। हो गया क्या? कुछ और है होना? चलो, अब थोड़ा सा क्या करें? गोडाउन में भी आग लगवाए, खाली नॉर्मल लॉस करवाए? नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों करवा दे? दोनों करवा दे। आओ, कुछ बचा है ना? टोटल 500 था, 500 में 50 करवा चुके हैं, 300 बिकवा चुके, बचा कितना? 150। लिखो, एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन 60 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस इन गोडाउन 10 यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस 60 और नॉर्मल लॉस 10। अब कई लोग क्या करते हैं,
तो पहले मैंने ऊपर एबनॉर्मल लॉस लिखा, बोले एबनॉर्मल लॉस लेंगे, ना ना, ये लिखने से तुम्हारा नहीं होता है, उसको बोलना होगा। और अगर कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज हम क्या मानेंगे, पहले नॉर्मल फिर एबनॉर्मल, क्योंकि नेचर का साइकिल पूरा हो गया है। माल वहां से आपके गोडाउन में आ चुका है, एक नेचर का साइकिल पूरा हो चुका है। तो पहले नॉर्मल लॉस देन एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन। क्या ये लिख चुके आप लोग पूरा? आओ वैल्यूएशन पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी यानी मदन। एक ही आएगा शायद, कैरेज का खर्चा कितना था कैरेज बेटा? तो ये हो गया 574,500। इसमें से पहले क्या घटा है बेटा, एबनॉर्मल लॉस कि नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस। कितना हुआ था नॉर्मल लॉस? तो ये हो गया 440, अमाउंट से नहीं घटाएंगे। इसमें से फिर जाकर के हम लोग एबनॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे। कितना? 60। वैल्यूएशन करना पड़ेगा। 574,500 डिवाइड बाय 440 इंटू 60। 78341 माइनस करो, इसका आएगा 380। और इसका बताओ ना ना, 496,159। चलो अब बैठा लेते हैं हम लोग। एबनॉर्मल लॉस कितना निकाले बेटा? 78,341 बाई एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन। हाँ निकालेंगे, यहां लिख के, हाँ लिख के रख लेते हैं। बाई एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन एट कॉस्ट। और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट भी निकाल लिए क्या? निकाल ही लो ना। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 496,159 डिवाइड बाई 380 मल्टीप्लाइड बाई कितना बचा है? 500 में 350 गया, 150, 150 में 70 घटा दो, 80 आएगा क्या? 80 आएगा शायद। 80 आ रहा है क्या? देख लो, चेक करो। 80 आ रहा है? दो भाई कैलकुलेट कर लेते। 500, 100 जल गया था, 300 बेच दिए थे। नहीं यार कम बचा, 80 नहीं कम बचा ना, 80 बचा। हाँ 380 था, 300 बिका, चलो ठीक है। एन 80 बचा, तो 80 का करो तो भाई कैलकुलेशन 10। हाँ तो ठीक है, तो 1,04,455 रुपया सही है क्या कैलकुलेशन सबका? लिख लो बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ₹1,04,455, 1,04,455 रुपीज, राइट। अभी हम लोग को रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट कवर करना बाकी है, तो इसमें हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे। सबसे पहला क्या घटाएंगे बेटा? नॉर्मल लॉस। कितना नॉर्मल लॉस हुआ था? तो ये आ जाएगा 440, इसका वैल्यू 1,12,500। अब इसी पे हम लोग एबनॉर्मल लॉस का भी कैलकुलेशन करेंगे और इसी पे हम लोग स्टॉक रिजर्व का भी। तो हमको जरूरत ही नहीं, यहीं से लिख लेते। देयरफॉर लोडिंग ऑन एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू, देयरफॉर लोडिंग ऑन एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 1,12,500 डिवाइड बाई 440 मल्टीप्लाइड बाई कितना एबनॉर्मल लॉस किया था बेटा हम लोग? 60। बताओ कितना कैलकुलेशन आ रहा? 1,12,500 डिवाइड बाई 440 इंटू 60। मेरा आ रहा बेटा यस 15,341 रुपीज। ये किस पे आ गया? ये एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग आ गया। अब इसका निकालो। स्टॉक रिजर्व कितना है बेटा?
1,12,500 डिवाइड बाई 440 मल्टीप्लाइड बाई 80 ना, बताओ कितना आ रहा है, कितना आएगा 20,455। ठीक है, क्लियर है ये? क्या कंफ्यूजन है? घटा के नहीं किए, घटा भी करता तो भी सेम आता फिगर। अगर तुम्हें अब नॉर्मल लॉस के यहां घटा भी लेता ना तो सेम ही आता। क्यों सेम आता सुनेगा? आ जाओ, दिमाग नहीं जा रहा तुम्हारा वहां पर, वो देख लो, बात नहीं करो बेटा। एक काम करते हैं, मैं घटाई करा देता हूं। सुनो बेटा, अगर मैं 440 से डिवाइड करूं ना तो दोनों में अगर करूंगा तो रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि प्रोपोर्शन सेम है। हाँ किए ना 80 वाला, ये तो एबनॉर्मल लॉस का है, ये लोडिंग ऑन एबनॉर्मल लॉस है। कंफ्यूजन तुम्हारा है, कंफ्यूजन है ना? चलो मैं एक बार क्लियर करता हूं। ये बताओ, वो जो घटाने का जो कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट का, क्यों घटाते थे सोचो? इसलिए घटाते थे कि कंसाइनर 500 पे खर्च करेगा, कंसाइनी 450 पे करेगा। अब सब कुछ गोडाउन में होगा तो प्रोपोर्शन सबका एक ही होगा, तो घटाओगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, नहीं घटाओगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। नहीं समझे? सर जैसे हम सोच रहा था वैसे होगा 97 मतलब 1,12,500 था तो उससे 15,341 घटाएंगे। लो हम घटा ही देते ना, तो भी वही आएगा, वही तुम्हें बता रहा हूं। चलो इसको करा देता हूं, तुम जैसे बोल रहा वैसे ही कराता हूं। आज लिखो बेटा, लिखो, मैं वैसे ही कराऊंगा। आज लेस एबनॉर्मल लॉस, प्रोपोर्शन सेम हो जाता ना बेटा। कितना आया था बेटा? ये 60 यूनिट्स था और इसका वैल्यू कितना निकाले थे? 15,000 समथिंग। क्या निकाले थे? माइनस करो, 380 हो गया। इसको घटाओ, कितना आएगा? 1,12,500 माइनस 15,341, 97,159 बोलो। अब इसमें से स्टॉक रिजर्व निकाल लो, सेम फिगर आएगा। आया बात? हाँ, प्रोपोर्शन सेम है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट आएगा। 20,455 ही आएगा, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में अमाउंट घट रहा है उसी प्रोपोर्शन में यूनिट भी घट रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आया? चलो अब एक काम और कर लो, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट का मैट कैसे दिखाता बेटा एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस ऑलवेज एट कॉस्ट दिखाता है, तो निकालो बेटा एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट। एबनॉर्मल लॉस कितना निकाले थे हम लोग? 63,500। नहीं, ये गोडाउन में 78341, और उसमें से लॉस कितना निकाले थे? 15,341। माइनस करो और बताओ कितना आ रहा है? 63,000। ये आ गया एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट, क्योंकि हम लोग एबनॉर्मल लॉस को सीए इंस्टीट्यूट के हिसाब से एट कॉस्ट दिखाते हैं, एट लोडेड प्राइस नहीं दिखाते। लिख लिए? हाँ, वो भी निकाल लेते हैं। निकाल ली? हाँ, तो ये एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट कितना निकाले बेटा? और टू स्टॉक रिजर्व कितना निकाले थे? 20,455। और कुछ दिए थे? बस बस। कैसा लगा? समझ में आया क्या आप लोग को? प्रॉफिट बताओ, तुम लोग निकाल लिया? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट कितना बोले? 1,02,500। 1,02,500 स्टॉक रिजर्व ये रहा। अच्छा, वो आई नहीं पड़ा। दिख रहा है? क्या क्लियर हुआ तुम लोग को? तो कंसाइनमेंट का रिवीजन सब कुछ कवर कर दिए।